हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग से संबंधित लेसन प्लान के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है और कैसे इसकी रेटिंग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैंने कौशल लिया हुआ है उसका नाम है प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्टरी स्किल। तो लेसन प्लान में सबसे पहले दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, चक्र, अवधि और प्रकरण लिखा जाता है। तो हमने जो प्रकरण लिया हुआ है आज वह है दांत के प्रकार। फिर इसके पश्चात यहाँ हमने घटक लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने 7 घटक लिए हुए हैं। बहुत सारे टीचर्स अपने अपने अनुसार जो है घटकों का चुनाव करते हैं और उनको लिखवाते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है, जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसे आपके शिक्षक कहें वहाँ पे हम घटक यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके पश्चात पूर्व ज्ञान। ये पूर्व ज्ञान जो हमारा टॉपिक है, जो हमने प्रकरण लिया हुआ है, ये देखते हैं कि ये जो प्रकरण शुरू करने से पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है। फिर इसके पश्चात यहाँ पे मैंने प्रस्तावना प्रश्न बनाए हुए हैं। जो हमने सबसे पहला प्रश्न रखा हुआ है, हम सब भोजन शरीर के किस अंग द्वारा करते हैं। तो हमने सबसे पहला प्रश्न लिखा है शरीर के अंग से संबंधित। तो हमने जो पूर्व ज्ञान जो बच्चों का लिखा हुआ है, छात्र शरीर के विभिन्न अंगों के सामान्य कार्य से परिचित होंगे। तो हमने पूछा है कि हम सब भोजन शरीर के किस अंग द्वारा करते हैं। तो बच्चे बताएंगे हम सब भोजन शरीर के मुख द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे मुख का नाम आया। तो ये हमने यहाँ पे ऊपर इसी वजह से पूर्व ज्ञान यहाँ पे दिया हुआ कि शरीर के विभिन्न अंगों के सामान्य कार्य से परिचित हैं। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे वो मुख से ही बनाएंगे, क्योंकि बच्चों ने आंसर जो दिया है वो मुख दिया है। हम सब रोटी मुख के किस भाग द्वारा चबाते हैं। तो अब बच्चे बोलेंगे हम सब रोटी दांतों द्वारा चबाते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है दांत के प्रकार। तो दांत द्वारा चबाते हैं बच्चों ने जैसे ही बोला, तो ये जो क्वेश्चन दोनों थे ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए। फिर अब हम अगला क्वेश्चन जो है दांत से बनाएंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जो भी प्रश्न का उत्तर जो बच्चे देंगे उनके उत्तर से हमें प्रश्न बनाना है। तो ये जो हमने लिखा है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न और बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। तब हम यहाँ पे बोलेंगे आज हम दांत के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये तो हो गया हमने जो इसमें लिखा हुआ है उसको कैसे प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे हमने लिखा है प्रयुक्त घटक। ये देखिए यहाँ पे हमने जो पहला घटक लिखा है पहले प्रश्न में, ये पहला घटक इसमें आ रहा है। तो अगर हम ठीक से देखें ऊपर जाकर, तो यहाँ पहला घटक क्या कह रहा है, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो क्या पहला प्रश्न मेरा छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध था? बिल्कुल था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हमने छात्र शरीर के विभिन्न अंगों के सामान्य कार्य से परिचित हैं। और यहाँ हमने जो पहला प्रश्न बनाया है कि हम सब भोजन शरीर के किस अंग द्वारा करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने घटक का नाम 1 लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न भी ना हम सब रोटी मुख के किस भाग द्वारा चबाते हैं, क्योंकि ना हमने पहला जो बच्चों का उत्तर आया है, जो हमारा जो अगला दूसरा प्रश्न है, ये दोनों आपस में श्रृंखलाबद्ध हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है घटक, दूसरा, तीसरा, पाँचवा। ठीक, क्यों लिखा है इसमें आप पढ़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध, मूल पाठ संबंध प्रश्न थे ये। ठीक, फिर कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता थी। फिर उपयुक्त एवं समुचित अवधि, तो कितनी अवधि का था प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न तो नहीं था। ये सारी चीज़ें देखकर हम यहाँ पे घटक का चयन करते हैं। फिर दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है इनके जो उत्तर से। तो यहाँ पे हमने घटक 3 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, इसके पश्चात जो अगला है, ये जो स्टेप होता है ये टीचर्स के लिए है। जब आप लेसन प्लान पढ़ा रहे होते हैं तो ये जो माइक्रो लेसन प्लान का जो आपने बनाया हुआ है इसको हम पीछे टेबल पर रख देते हैं, और वहाँ पे जो हमारे शिक्षक होते हैं वो जो है इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक, तो इसमें भी हमने जो लिखा हुआ है वो घटक लिखे हुए हैं, 7 घटक हैं जिनके आधार पर टीचर्स जो है रेटिंग करते हैं। सबसे पहला है कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। आपने जो लेसन प्लान बनाया है, अगर जो कथन और प्रश्न जो आपने बनाए हुए हैं क्या वो पूर्व ज्ञान से संबंधित हैं? अगर संबंधित हैं, टीचर ने देखा तो वो 5 रेटिंग दे देंगे या 4 दे देंगे, जो भी उनको लगेगा। फिर कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध, क्या मूल पाठ से संबंधित हैं? अगर संबंधित हैं तो आपको अच्छी रेटिंग मिल जाएगी।
फिर तीसरा है कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। क्या जो हमारे प्रश्न थे आपस में रिलेटेड थे? अगर रिलेटेड हैं तो वो 5 पे रेटिंग कर देंगे, 4 पे कर देंगे, जो उनको औसत लगा तो औसत पे कर देंगे। उचित सहायक उपकरणों का चयन एवं प्रयोग। क्या आपने टीचिंग एड का कोई यूज़ किया है? अगर किया है तो आपको 5 रेटिंग मिलेगी, नहीं किया है तो फिर आपको 1 रेटिंग या 2 रेटिंग दे दी जाएगी। फिर है उपयुक्त एवं समुचित अवधि। जो आपने प्रश्न पूछा है, जो आपकी गति थी वो लिमिटेड टाइम में पूरा हुआ या नहीं। तो अगर आपने सही समय पे प्रस्तुत जो भी बनाया हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है, तो अगर वो सही है तो रेटिंग 5 मिलेगी, वरना वो जो भी टीचर चाहेंगे वो देंगे। छात्रों का ध्यान एवं रुचि आकर्षण। जो छात्रों का ध्यान इधर उधर भटक तो नहीं रहा था, उनको रुचि आ रही थी नहीं आ रही थी जब आप प्रश्न पूछ रहे थे। तो ये चीज़ जो है ना, जो शिक्षक जो पीछे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो देखेंगे कि क्या वास्तव में बच्चे ध्यान दे रहे थे या रुचि ले रहे थे नहीं ले रहे थे। तो इसके आधार पर वो रेटिंग करेंगे। प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण। जब आप इंट्रोडक्शन, ये जो स्किल जो आप प्रयोग कर रहे थे, आपने प्रश्न पूछे, क्या ये प्रभावशाली था, आप में कॉन्फिडेंस था या नहीं था। तो ये सारी चीज़ जो है पीछे बैठे हुए शिक्षक देखते हैं। अगर ना उनको ठीक लगता है तो वो रेटिंग अच्छी करेंगे, वरना फिर आपको फिर बताएंगे क्या कमी रह गई। तो इसके बाद नीचे एक समालोचना या सुझाव होता है। इसमें टीचर ये देखता है कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। आपसे ना ये अपेक्षा की जाती है कि आपको इन चीज़ों में सुधार कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।